हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से बहुत कम वीडियोस मैं अपलोड कर पाया हूं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आप सबसे पहले नोट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट को, और ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप नोट करेंगे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट को। एंड फाइनली आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग। बायो बुक टैग के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। वहाँ से आप नोट्स या पीडीएफ जो भी मैं अपलोड करता हूँ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये नोट्स और पीडीएफ डायरेक्टली आपकी गैलरी में डाउनलोड होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर कोर डेटा की, तो वहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे। यानी कि 10 में से 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, और 2 या 3 ऐसे होंगे जो कि अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं, यानी कि बिल्कुल नए शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी की, तो यहाँ पर भी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो लिमिटेड होंगे, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन से ही आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। कैसे? ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले नोट करना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे मैंने कलेक्ट किया है, एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि नए होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप 32 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो आप देख रहे हैं 1 to 32 शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि यही जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अगर आपने नोट किया होगा एक पॉइंट कि हर एग्जाम पेपर को आप उठाकर देखें, अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन 10 में से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते हैं तो आप इजीली आसानी से एवरेज मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके इरादे एकदम स्पष्ट है कि आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे, पहला क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस होमोलॉजी। दोस्तों, इस पर कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, होमोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ होमोलॉजी, या होमोलॉजी और एनालॉजी में डिफरेंशिएशन क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है। या फिर अलग से आपसे पूछा जा सकता है एनालॉजी क्या है। तो होमोलॉजी, एनालॉजी में डिफरेंशिएशन, होमोलॉजी क्या है, एनालॉजी क्या है, ये अलग से आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, जीन म्यूटेशन। देखिए, सबसे पहले आप इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये आ सकते हैं, ये हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो आपको इसी में से मिलेंगे। लगभग 10 में से 8 या 7 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसी में से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है मिलर एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 ब्लास्टोला, नंबर 5 एलेंटॉइस, नंबर 7 वेरिएशंस क्या होता है, या फिर ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, मतलब अलग अलग तरह के रीजन्स जो हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उनमें से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर या 2.5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में। फ्रोजन फॉसिल्स क्या होता है, या अलग से आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फॉसिल, फॉसिल क्या होता है। फैट मैप्स पे बहुत कई बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, डार्विनिज्म क्या है, या फिर न्यू डार्विनिज्म क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आता है। सिम्पेट्रिक स्पीसीज क्या होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, इस पर इन्हें अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है 2 नंबर के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद वेस्टिगल ऑर्गन्स क्या होते हैं, रेडियल एंड स्पायरल क्लीवेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना होगा क्लीवेज क्या होता है, क्योंकि अलग से अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिया जाए आपको व्हाट इज़ क्लीवेज, उसके बाद अगर आपको क्लीवेज पता है तो आप यहाँ पर रेडियल और स्पायरल क्लीवेज क्या होता है, या सुपरफिशियल क्लीवेज क्या होता है, 2 नंबर में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता क्वेश्चन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आपसे पूछा जा सकता है स्पर्म्स की स्ट्रक्चर क्या है, या फिर डायरेक्टली आपसे दिया जा सकता है व्हाट इज स्पर्म, या फिर मैमेलियन स्पर्म्स की स्ट्रक्चर। तो मतलब क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, टीलोसिथल एग। दोस्तों, ये जो एग वाला जो चैप्टर है, मिजोलेसिथल, टीलोसिथल, अलग अलग तरह के जो एग्स है उसमें डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है, या अलग अलग से टॉपिक्स वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो एग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जर्मिनल वेरिएशंस क्या होता है।
आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन इपीबोली एंड एम्बोली, इपीबोली एम्बोली में डिफरेंशिएशन क्या है। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, मैंने कहा जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन, इस तरह से क्वेश्चंस आपको बायोजेनेसिस पर दोस्तों कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जिसे जो कि है बायोजेनेसिस। मीजोजोइक एरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, oogenesis क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इसको आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 14 स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 oogenesis, इन दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। डार्विनिज्म या न्यू डार्विनिज्म क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन क्या है, क्रोमोसोमल अब्रेशंस के ऊपर कभी कभी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस, वैसे तो उस पर लॉन्ग आता है लेकिन 2 नंबर में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रोमोसोमल अब्रेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 फिजिकल बैरियर, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 गैस्ट्रुलेशन, तो बहुत ईजी है, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ 1 से लेकर 32 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और डेफिनेटली आप 7 क्वेश्चंस 10 में से 7 क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि है नंबर फर्स्ट मीन्स ऑफ डिस्पर्सल क्या होता है, टोपोग्राफिकल बैरियर, न्यूआर्कटिक रीजन, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन रीजन होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूआर्कटिक रीजन क्या है, फोना ऑफ ओरिएंटल रीजन। दोस्तों जैसे ओरिएंटल रीजन है तो हर रीजन में उनकी अपनी एक फोना या फ्लोरा है, तो मोस्टली जियोलॉजी है तो यहाँ पर फोना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फ्योना ओरिएंटल रीजन के अंदर जो फ्योना है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है पैनमाइक्टिक स्पीसीज क्या होती हैं, या फिर सीरियल होमोलॉजी क्या होता है, ठीक है। मतलब एकदम से कुछ एक्साइटेड एक अलग से आ जाएगा क्वेश्चन। जनरली हर साल आपसे पूछा जाता था होमोलॉजी क्या है, लेकिन आपसे एक डायरेक्टली आपसे कई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे सीरियल होमोलॉजी क्या होता है, ठीक है, सीरियल होमोलॉजी। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है डार्विनिज्म, लेकिन अब ये न्यू डार्विनिज्म क्वेश्चन ऐसे आने लग गया, तो इसी तरह से होमोलॉजी की जगह आपको दिया जा सकता है सीरियल होमोलॉजी। लामार्किज्म क्या होता है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजिन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज, ब्लास्टोसील एंड प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ये है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ नहीं रहे थे, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। 1 साल हो सकता है 4-5 साल का गैप दे दिया, इस तरह से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आई होप आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या अपने सोल्ड या अनसोल्ड पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हों जो कि इसमें नहीं हो, ठीक है, तो आपको उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने सोल्ड पेपर के अकॉर्डिंग भी आपको चलना है। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट को नोट करने के बाद अब आप नोट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर वेरियस बैरियर्स, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस बैरियर्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट एन अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरीज गिवन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑस्ट्रेलियन रीजन, कभी कभी ओरिएंटल रीजन। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे डेफिनेट एक सिंपली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 2.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, डिफाइन जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या होता है। उसके बाद आगे आपको किसी भी रीजन का, जैसे ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया, ओरिएंटल रीजन हो गया, किसी का भी आपको वहाँ पर डिटेल में बताना होगा और उस डिटेल के अंदर आपको ये भी बताना होगा कि उसमें कौन से फ्योना है, ठीक है, यानी एनिमल्स कौन कौन से प्राणी जाते हैं उसमें, तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमें पता है स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस जिससे कि एक स्पर्म का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फिर वो आगे आपसे बोल सकता है गिव डिटेल अकाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, या यही स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह oogenesis भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेल का निर्माण या स्पर्म का निर्माण। तो ये क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस क्या है, और आगे या तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के निर्माण के बारे में और या फिर oogenesis के निर्माण के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जनरली ये लास्ट सेक्शन में सेक्शन ई में आपसे पूछा जाएगा। अभी तक एक बार फिर से अगर मैं आपको आपका पैटर्न बताऊं, एग्जाम पैटर्न, तो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 10 में से अगर आप अच्छे से पूरा क्लियर कर जाते हैं तो वो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। कई सारे कॉलेज में एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, तो इस तरह से सेक्शन ए 10 नंबर का हो जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर एक क्वेश्चन, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर यानी कि 20 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों अगर लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन कई सारे कॉलेज में 10 नंबर का होता है और कई सारे कॉलेज में 7.5 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अटेम्प्ट करने होंगे, और ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, और एक सेक्शन के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपसे कहा जाएगा कि एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो उन 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, और आप अटेम्प्ट कौन सा करेंगे जिसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोशिश करें कि जिसमें डायग्राम हो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, डायग्राम से आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक तो होता है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन, एक होता है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन। तो डायग्राम के साथ जो एक्सप्लेनेशन होती है वहां से आपको नंबर मिलते हैं, तो उसको भी आप, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें एक तरफ डायग्राम है एक तरफ थ्योरी है, तो आप डायग्राम वाले को जरूर कोशिश करें कि आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न ऑफ एग्स। एग्स के अंदर क्लीवेज पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्लीवेज के बारे में बताना होगा, क्लीवेज पैटर्न डिफरेंट तरह के और एग्स के अंदर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, और ये सभी क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हम उसे को टारगेट करके इस चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन पेपर जब तक आए तब तक कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है गिव एन अकाउंट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दोनों में से एक आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा सकता है। ये जो रीजन आपने देखा है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ये रीजन आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर कोई जैसे इंडिया कंट्री है तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इन विच जियोलॉजिकल रीजन, किस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर इंडिया इंक्लूडेड है। गिव एंड बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज, दिस रीजन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फ्योना, उसके अंदर जितने भी फ्योना है उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखिए इन विच जियोग्राफिकल रीजन इंडिया इज इंक्लूड, गिव द बाउंड्रीज ऑफ दिस रीजन एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्योना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है। गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन फ्रॉम होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको यूनिट 3 से आई थिंक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद डायग्राम। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का अगर नहीं आया तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मोरूला। मोरूला क्या होता है। गिव द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशंस एंड डिफरेंट ब्लास्टूला विद मोरूला। दोस्तों गैस्ट्रूला और ब्लास्टूला इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं देखना है कि मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन दिया है तो ब्लास्टुलेशन से रिलेटेड तो आप गैस्ट्रूला को प्रिपेयर नहीं करेंगे। दोनों लगभग एक जैसे हैं तो दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी आपको जानने की कोशिश करना है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैं बहुत जल्द अपलोड भी करूँगा इस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज लैमार्किज्म। जैसे हमने देखा डार्विनिज्म के बारे में या न्यू डार्विनिज्म के बारे में, उसी तरह से लैमार्किज्म की भी एक थ्योरी है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। गिव एन डिटेल अकाउंट ऑफ लैमार्क व्यूज। तो ये आपको ये 12 क्वेश्चन है। देखिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप इसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें या फिर इसी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएं, इसी क्वेश्चंस के भरोसे रहें। अगर आप सबसे पहले आप अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखें, उसमें देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उनकी एक अलग से लिस्ट बनाइए। ठीक है, उसके बाद
जब उन लिस्ट को जब आप कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे पहले जैसे ये 12 क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर कीजिए। अब उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी के भी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना सब। अगर आप चाहते हैं कि टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स कंसीडर करने हैं, तो आपको मतलब टोटली आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, पूरा यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये तरीका ये है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, सर मुझे सिर्फ पास होना है, किसी तरह से पास होना है, तो देखिए उनके लिए वो सिर्फ नहीं, ना केवल पास होंगे इन क्वेश्चंस को, बल्कि 60 अबव मार्क्स आ जाएगा, 65 से ज़्यादा मार्क्स वो ला सकते हैं। ठीक है, अगर और अच्छे से पढ़ना है 70% से या 80% तक पहुँच जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।